हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एडिटोरिया जनरल स्टडी बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का सलूशन देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पहला क्वेश्चन मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है तो इंफ्रारेड है। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। बोरी एवं कूनो वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आंसर होगा। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है तो 1 माह के भीतर। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था तो आर.बी. के राव द्वारा। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। जल का अधिकतम घनत्व होता है तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 277 केल्विन हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करवाना है। लैक्टिक अम्ल तो ये दूध में होता है। इसका ऑप्शन 3 से मिलेगा। एसिटिक अम्ल यह होता है सिरका में। साइट्रिक अम्ल यह होता है नींबू में। उसके बाद ब्यूटायरिक अम्ल यह होता है दुर्गंध युक्त मक्खन में तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्मिलित करवाना है तो अभिनव भारत संस्था यह बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यह हुआ था एम.एन. जोशी द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यह हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। और नौजवान सभा इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि में हुआ था तो बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। सम्मिलित नहीं है, इसमें बतलाना है अभयारण्य है राज्य है तो चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में ही है। जयसमंदन वन जीव अभयारण्य ये राजस्थान में ही है। करेरा वन जीव अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में ही है। नाहरगढ़ वन जीव अभयारण्य ये कर्नाटका में नहीं है तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। यह सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है तो ये करता है अनुच्छेद 32 के तहत। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी तो ये की गई थी कानपुर में। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं तो प्रकीर्णन के कारण हम लोग देख नहीं पाते। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है तो माइकोराइजा है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है तो अकबर द्वारा किया गया कार्य और वर्ष का नाम दे रखा है तो जजिया कर की समाप्ति ये सम्मिलित है 1564 में ही हुआ था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में ही हुआ था, ये भी सम्मिलित है। मजहर की घोषणा यह भी 1579 में ही हुआ था, सम्मिलित है। इलाही संवत की शुरुआत यह 1582 में नहीं हुआ था। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं शासक और मंदिर इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है तो कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर ये सम्मिलित है। नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर ये भी सम्मिलित है। राजराज प्रथम बृहदेश्वर का मंदिर ये भी सम्मिलित है। नरसिंह वर्मन प्रथम कांची का कैलाश मंदिर तो ये सम्मिलित नहीं है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी तो वास्तविक आय होगी अपरिवर्तित। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार है तो ये है
सदाहरित, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोट की उपाधि धारण की थी? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने की थी, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था, ऑप्शन डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और ओम प्रकाश समिति यह चुनाव सुधार से संबंधित है, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब ऊपर की ओर त्वरित होने पर, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। ऊपर की ओर जाने पे, त्वरित होने पे वस्तु का भार अधिक होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो वंश संस्थापक दे रखा है, मामलुक वंश, तो इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी है, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। सैयद वंश के संस्थापक खिर्ज खां है और खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। तुजुक बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो यह अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ने, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, ये संबंध सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्मकाल में बढ़ जाती है, ये कथन भी सही है। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं, तो ये भी सही है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित कोई घटना नहीं होती है, तो ये गलत दे रखा है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती है, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। संवेग का मात्रक है, तो संवेग का मात्रक होता है किग्रा मीटर पर सेकंड। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया है? तो जोड़ा गया है इसमें समाजवादी को, पंथ निरपेक्ष को, अखंडता को, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, तीनों जोड़ा गया है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल दोनों के विरोध में, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। जास्कर शेरी किस हिमालय में स्थित है? तो ये स्थित है ट्रांस हिमालय में, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। 10 साला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? तो यह उपज थी टोडरमल के दिमाग की, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है हंगुल के लिए, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाता है? तो यह जाता है भारतीय समेकित निधि में, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत लैंड स्टीनर ने दिया था, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? तो ये होती है बैगनी रंग की प्रकाश किरण, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में से सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी, तो ये सरकार थी सातारा में, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो सृजन के देवता थे, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? तो इसमें
शादवाद नहीं है, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में अहिंसा है, अपरिग्रह भी है, अस्तेय भी है। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो ये थे अकबर के समकालीन। बौद्ध धर्म के संघ संबंधित नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो ये है विनय पिटक में संग्रहित, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1948 में। निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 20 समुद्री मील की दूरी। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो वीरभूमि जो है राजीव गांधी की समाधि स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? तो ये है पीकॉक, पीला, नीला, मैजेंटा। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो कैथोड किरण का गुण, कैथोड किरणें अदृश्य होती, ये भी है। इसकी वेदन क्षमता उच्च होती, ये भी है। इसके वेग, प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, ये भी है। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, तो ये नहीं है इसका गुण। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता, तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गुप्त वंश के संस्थापक था तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल में फहियान भारत आया। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, वारामिहिर जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया स्कंदगुप्त ने। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त।